वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपना ये जो सीरीज हम लोग का चल रहा है टिप्स एंड ट्रिक्स में। ठीक है, जैसा हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है कि हम लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको एक लाइन में ड्रॉ करेंगे, उसको एक सीक्वेंस में उसको लिखने की कोशिश करेंगे और फिर समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को देखा जाए। टू एलिफेटिक एल्डिहाइड्स P and Q reacts in presence of aqueous K2CO3 to give compound R, which upon treatment with HCN provides compound S. On acidification and heating, S gives the product shown below. ये product आपको दिया हुआ है। The compound P and Q are respectively. ठीक है, तो पहले पूरा बढ़िया से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसको सीक्वेंस से हम लोग इसको लिख लेंगे। तो जरा देखा जाए यहीं पे अगर हम लिखने की कोशिश करें क्या क्या दिया हुआ है इसमें। टू एलिफेटिक एल्डिहाइड्स P and Q, इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। दीज आर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। इनका रिएक्शन हम करा रहे हैं, रिएक्ट विथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस K2CO3 टू गिव प्रोडक्ट R, विच अपॉन ट्रीटमेंट विथ HCN, इसका HCN के साथ रिएक्शन करा दिया, प्रोवाइड्स अ कंपाउंड S, और S का फर्दर रिएक्शन आप करा रहे हैं S ऑन एसिडिफिकेशन एंड हीटिंग। S का एसिडिफिकेशन करा रहे हैं और हीटिंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, ये बन रहा है। ठीक है, इस टाइप से सिस्टमेटिक तरीके से आपने पूरा अपना क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन को एक बार पढ़ भी लिया कि भाई इसमें अप्रोच कहाँ से करा जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या क्या आइडिया लग सकता है। P+Q एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एक्वस K2CO3 से रिएक्शन, तो एल्डिहाइड्स का एक्वस K2CO3 से रिएक्शन, तो K2CO3 बेसिकली क्या है, सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस KOH एंड H2CO3 वीक एसिड। तो इसका मतलब हाइड्रोलिसिस से हमको बेसिकली दिया हुआ है डाइल्यूट OH-। तो डाइल्यूट OH- और एल्डिहाइड कीटोन का तो बड़ा ही पॉपुलर रिएक्शन क्या हो सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन। और टू एल्डिहाइड्स की बात कर रहा है तो मे भी एक क्रॉस एल्डोल की कैटेगरी हो सकती है। तो यानी फिलहाल यहाँ हमको आइडिया लग गया कि बेसिकली रिएक्शन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन है। एल्डोल रिएक्शन हमने लिख दिया। उसके बाद R का रिएक्शन HCN के साथ, तो HCN का भी एक पॉपुलर रिएक्शन हम लोग का क्या है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। तो इनके रिएक्शन से आपका एक एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड बना होगा जिसका रिएक्शन क्या है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। तो यहाँ आपका साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हुआ है, S बन गया। S की एसिडिफिकेशन हीटिंग, तो यहाँ कई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एसिडिफिकेशन हीटिंग के बाद आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है, तो आप इस प्रोडक्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें यहाँ आपको ये सिस्टम क्या दिख रहा है, ईस्टर का सिस्टम दिख रहा है। ठीक है, और H+ वगैरह का सिस्टम दिख रहा है, ईस्टर है। तो इसको अप्रोच कैसे किया जाए, तो एक बार फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको ईस्टर दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे आपको एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को लिख ले जाएंगे, फिर उसके बाद फर्दर इसको अप्रोच करने के बारे में सोचा जाएगा। तो इसको हम लोग रिवर्स अप्रोच करेंगे। ठीक है, रिवर्स अप्रोच अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखें अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, यहाँ हमारा डबल बॉन्ड O हो गया था, यहाँ पे OH, और यहाँ पे आपका 2 मिथाइल ग्रुप हो गए। अच्छा, H+ डेल्टा का ये आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, H+ हीटिंग का ये प्रोडक्ट दिख रहा है। तो हमारे सामने अभी एक ऑप्शन ये समझ में आ रहा है कि भाई ये ईस्टर है, तो ये प्रोसेस हो सकता है क्या हो, ईस्टरिफिकेशन का प्रोसेस हो। तो हम एक स्टेप अगर पीछे आए तो इस बॉन्ड को हम यहाँ से क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। इस बॉन्ड को यहाँ से हमने ब्रेक कर लिया, और रिवर्स में अगर आया जाए, इसको लिखा जाए तो ईस्टरिफिकेशन में H+ कैटलिस्ट होता ही है। तो आप इसको अगर रिवर्स में आएंगे तो कुछ ऐसा लिख देंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल, यहाँ पे आपका OH हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हो गए। तो रिवर्स में आ गए तो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल और इनका ईस्टरिफिकेशन हुआ होगा, तो आपको ऐसा सिस्टम बन गया होगा। ठीक है, अच्छा इसमें और अगर पीछे आ जाए,
ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और समझ में आ रहा है, जैसे अगर मान लीजिए अगर पीछे आते हैं इसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई S में एक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सिस्टम, एक आपका अल्कोहल का सिस्टम है मिल गया, इसको ब्रेक किया तो अल्कोहल मिल गया और कार्बोक्सिलिक एसिड का सिस्टम मिला। लेकिन ये साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन का रिएक्शन, जबकि साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन के रिएक्शन की अगर बात करें तो उसका अगर हम आपको जनरल रिएक्शन समझाएं, एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन अगर आप HCN के साथ कराते हैं तो H प्लस और CN माइनस का यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो फाइनली आपका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा OH H और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो यानी एल्डिहाइड कीटोन का साइनोहाइड्रिन, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें दिख रहा है, तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन से ऐसा कुछ कंपाउंड मिलता है, हो सकता है इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाए, क्योंकि नाइट्राइल्स हाईली ससेप्टेबल होते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए, तो यहाँ आपको OH और CN, ठीक है, और CN की फर्दर हाइड्रोलिसिस करके यहाँ COH प्रोडक्ट दिख सकता है। तो अगर आपको एक ही कार्बन पे OH और CN दिख रहा है तो साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन और CN की फर्दर हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड भी वहां आपको दिख सकता है। तो अब इसी चीज को जरा अप्लाई किया जाए हम लोग, ठीक है, जो हमने लिखा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस कार्बन पे आपको दिख रहा है OH दिख रहा है और COH दिख रहा है, इसका मतलब जरूर ये हुआ होगा कि यहाँ पे आपका क्या रहा होगा, एल्डिहाइड रहा होगा, जिसमें साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन से OH आया होगा, और यहाँ ये CN रहा होगा जिसके हाइड्रोलिसिस से COH हो गया होगा। तो अगर एक स्टेप हम पीछे आए तो हमारा जो स्ट्रक्चर रहा होगा, ठीक है, तो ये आपका CH2 OH, यहाँ आपका कार्बन CH3 CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। अब जरा फिर से इस रिएक्शन को देखिए ध्यान से, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। साइनाइड का यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ होगा, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हुआ होगा, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन का आपने क्या कर दिया है, हाइड्रोलिसिस कर दिया है, COH आ गया है, और फर्दर हीटिंग कर रहे हैं तो एक प्रॉपर आपका साइकिल बन रहा है, तो स्टीरिफिकेशन हो गया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब ये स्टेप क्लियर हो गया, कई चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही है, उसको आपको रिवर्स में समझना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक पहुंच गए, तो ये आपका प्रोडक्ट किसका दिया हुआ है, इसको फिर से अगर देखा जाए तो ये आपका P प्लस क्यू का एक्वस K2CO3 के साथ रिएक्शन करके R बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा R हो गया था, तो ये हमारा R है, और यहाँ आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, P प्लस क्यू और एक्वस K2CO3 मतलब डाइल्यूट OH माइनस। तो अगेन हमको ये समझ में आ गया था कि एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को ध्यान से देखा जाए तो इसको अगर हम अल्फा बोले और इसको हम बोल दें आपका बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और आपको एल्डोल अगर रिएक्शन आपने पढ़ा है तो उसका प्रोडक्ट आपका क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ये तो एल्डोल कंडेंसेशन की बात होगी। एल्डोल रिएक्शन की अगर बात करें कंडेंसेशन से एक स्टेप पहले, तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और यहाँ ये प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब इसमें भी एक स्टेप अगर आपको पीछे आना है तो आप इसको यहाँ से ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से ब्रेक कर लीजिए तो आपको एल्डोल का जो रिएक्टेंट है वो समझ में आ जाएगा। तो फिर से जरा समझा जाए, हमारा रिएक्टेंट यहाँ क्या हो सकता है, रिएक्टेंट हमारा रहा होगा HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसी के रिएक्शन का प्रोडक्ट ये दिया हुआ है। चाहे तो आप यहाँ मैकेनिज्म से भी अप्रोच करके लिख सकते हैं कि OH माइनस यहाँ क्या करेगा, H प्लस निकालेगा अल्फा पोजीशन से, आप यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे विच इज CH3 CH माइनस। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आपने जनरेट किया C माइनस, यहाँ CH3, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया C डबल बॉन्ड H। ये फर्दर रिएक्शन किस पे कर जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और H प्लस वगैरह अटैच कर देंगे तो आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये हमने मैकेनिज्म क्या लिख दिया, एल्डोल का मैकेनिज्म, और ये प्रैक्टिकली क्या है, इट इज अ क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो ये आपका रिएक्शन क्रॉस एल्डोल का है। तो हम लोग को इसमें P और Q पता लगाना है, वो हम लोग का काम भी हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरे रिएक्शन को एक बार समराइज करते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है।
तो फिर से अगर इसको देखा जाए P और Q का एक्वस K2CO3 के साथ रिएक्शन या डाइल्यूट OH माइनस हम समझ गए यहाँ से, इसका रिएक्शन कराया तो ये आइडिया हमको लगा कि एल्डिहाइड या कीटोन की पॉसिबिलिटी दिख रही। इसका रिएक्शन HCN के साथ कराया, इसमें कई स्टेप्स और इन्वॉल्व हो रहे हैं। HCN के साथ वैसे तो यहाँ OH और CN लग जाएगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी फर्दर ये है कि H+ के साथ हीटिंग कर रहे हैं, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, CN के हाइड्रोलिसिस करके COH कर दिया, और प्रॉपर यहाँ हमको क्या दिख रहा है, सिस्टम में एक OH है, तो यहाँ आपका इस तरीके से हमने ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कर दिया होगा, तो आपका ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो अब हमको इसमें बैकवर्ड आना है, तो सबसे पहले तो एसिडिक मीडियम है, ईस्टर बना हुआ है, तो ईस्टर को ब्रेक करके एक स्टेप पीछे आएंगे। फिर इस पॉइंट पे ध्यान देंगे कि OH और COH दिख रहा है, तो निश्चित रूप से साइनोहाइड्रीन का प्रोडक्ट है और हाइड्रोलिसिस हुआ है, तो इसका मतलब हमारा ये R वाला रिएक्टेंट मिल गया। और R जैसे ही हमने लिखा, हमने कहा कि दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका मतलब ये क्या है, एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें दिख रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन का इसमें स्कोप नहीं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो और बेहतर है इसमें। और फिर फर्दर इसको ब्रेक करके हम P और Q तक पहुंच सकते हैं। तो वन ऑफ द रिएक्टेंट इज फॉर्मल द प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। अगेन इसका क्रॉस एल्डोल करके हमने समझ लिया कि कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।